बच्चों, आज हम अध्याय 2 परिमेय संख्या के आगे की कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में परिमेय संख्या क्या है और उसके संबंध में तुल्य परिमेय संख्या या परिमेय संख्याओं को सरल रूप में लिखना, ये सब चीज़ें आपने सीख लिया था। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना और उनकी तुलना करना, यानी कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाना, ये सब चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। सामान्य पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना तो आपको आता ही है। जैसे यहाँ पर एक सामान्य पूर्णांक संख्या के लिए एक संख्या रेखा बना हुआ है, जिसमें जैसे आपको कहें कि इसमें 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 कहाँ है, या इससे बड़ी संख्या को हम आगे ढूंढ सकते हैं। इधर हम ऋणात्मक संख्याओं को ढूंढ सकते हैं, तो उनका स्थान निश्चित है, हम उनको ढूंढना आसान है। पर हम बात करें परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, तो उसको मैं अब बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक परिमेय संख्या लिया है 1/4। अब इस 1/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले चीज़ आप याद रखें, जब भी ऐसा हो जिसमें ये एक सामान्य भिन्न हो, सामान्य परिमेय संख्या हो, मिश्र ना हो। मिश्र होने से क्या होता है, इसमें एक पूर्णांक संख्या भी जुड़ा होता, जैसे 2 सही 1/4 अगर ऐसा होता, तब ऐसी स्थिति में ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र परिमेय संख्या है। लेकिन जब सामान्य रूप से हो और उसमें ये आपका जो हर है ये बड़ा हो, तो आप समझ जाना ये सीधे सीधे 0 और 1 के बीच में ही आएगा। एकदम सामान्य सी बात है, जब भी हर आपका बड़ा हो इस तरह से, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर ये ऋणात्मक है तब ये 0 और ऋण 1 के बीच में आएगा। अगर धनात्मक है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ऋणात्मक है तो 0 और ऋण 1 के बीच में आएगा। और अगर वो भिन्न संख्या है, मिश्र भिन्न है, यानी सामने पूर्णांक कुछ और है, तब ऐसी स्थिति में अगर 2 सही 1/4 है तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के बीच आएगा। अगर ये 3 सही 1/2 है तो ये 3 और 4 के बीच आएगा। अगर यहीं पर ऋण 3 कर दें तो ये ऋण 3 और ऋण 4 के बीच आएगा। इस चीज़ को बस हमको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर संख्या रेखा को छोटा करना है कि बड़ा करना है, हमको पहले बनाना पड़ेगा। फिर कहाँ पर होगा एग्जैक्ट वो तो हम बनाएंगे, लेकिन पहले हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ पर आएगा। तो अगर ये ऋण 3 सही 1/2 है, इसका मतलब ये ऋण 3 और ऋण 4 के बीच आएगा। 2 सही 1/4 है का मतलब 2 और 3 के बीच आएगा। अगर सिर्फ ऋण 1/4 है तो ऋण 1 और 0 के बीच आएगा। अगर धन 1/4 है तो 0 और 1 के बीच आएगा। तो चलिए हम 1/4 को बस संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। चलिए इस तरह से हमने एक संख्या रेखा बना लिया, जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया, क्योंकि इसके बीच में हम 1/4 को ढूंढना है। और हमने जैसे पहले ही बताया कि 1/4 0 और 1 के बीच होगा, तो 0 और 1 के बीच हम इसको ढूंढते हैं। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले बटे में जो है हर जो है 4, तो 4 भाग में इसको हमको बराबर भाग में बांटना है। तो 4 बराबर भाग में जैसे बांट दिए, आपका ये इस तरह से ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और ये 4/4 यानी कि 1। अब देखें हमको क्या ज्ञात करना है, 1/4, और इसको हम जब 4 भाग में बांटे हैं, ठीक, 1 2 3 4, और उसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो इसमें 1/4 कहाँ है, ये हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये 1/4 है। तो ये जो स्थान है 1/4 हमको मिल गया। संख्या रेखा पे जो दर्शाना था वो 1/4 हमने दर्शा दिया। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इतना ही सा है 1/4, यहाँ से यहाँ तक बस हमको आना है 0 से, और 1/4 हमको मिल जाएगा। अब कोई भी संख्या 3/4 अगर दर्शाना होता तो ये 3/4 हमारा रास्ता होता। 1/4 की जगह अगर 1/8 है तो हमको 8 बराबर भाग में बांटना है, 1/10 है तो 10 बराबर भाग में बांटना है। तो सिर्फ इसको हमको ध्यान रखना है हर में क्या है। और अगर ये मिश्र भिन्न है तब हमको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 सही 1/4, तो ऐसी स्थिति में हमको 2 के बाद 2 और 3 के बीच में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, 4 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। तब अब संख्या रेखा में दर्शाने के लिए अगर इस तरह के सवाल हो 12/7,
उसमें हमने हर बार देखा था कि हर बड़ी थी और उसमें हम जितना हर दिया है उतना हम भाग में बांटते थे और उसमें से जो अंश है वो निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखें किसी भी संख्या के बीच 7 भाग में बराबर बांट के 12 कैसे ढूंढने, पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसको हमको पहले मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 7 से भाग देते हैं 12 को, 7 एकम 7 और ये बचेगा शेषफल 5। तो अब इसको हम लिखते हैं, जो आपका भागफल है वो 1 सामने आएगा, शेषफल ऊपर और जिससे भाग दिए 7 वो सामने। तो ये 1 सही 5/7 12/7 का ही मिश्र भिन्न है, दूसरा रूप है, जिसका आंसर 7 एकम 7 और 5 12 यानी 12/7 ही होता है। आप भिन्नों को बदलना जानते हैं तो 12/7 को मिश्र भिन्न में इस रूप से हम बदल सकते हैं। अब 1 सही 5/7 बनाना आसान है, क्योंकि 1 सही का मतलब ये 1 के बाद है 1 और 2 के बीच, और 5/7 है मतलब 1 और 2 के बीच हमको 7 बराबर भाग में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी शायद एक्चुअल बराबर ना हो, आप स्केल से बराबर करेंगे। अब इसमें से पांचवा भाग, तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचवा भाग जो है ये 5/7 हुआ, और ये 1 है, 1 और 2 के बीच है, तो ये 1 है का मतलब यहाँ पर 1 सही 5/7 इसका आंसर। ठीक है, या आप इसी को गिनती करें और दूसरी तरह से, जैसे अब हर भाग को अब 7-7 भाग में बांटना है। यहाँ पर भी आप 7 भाग में बांट दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो ये वाला जो लाइन है यही आपका 12/7 होगा। आप इसको भी इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ना सिर्फ 1 और 2 के बीच में 5/7 निकाल सकते हैं, बल्कि हर भाग को आपको 7-7 भाग में बांटना है, तो इस भाग के साथ साथ इसको भी बांटेंगे, तो ये 7 भाग यहाँ से और इसका ये पांचवा भाग 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12/7 आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो संख्या रेखा पर दर्शाना अब मुझे नहीं लगता आप लोग को कोई इसी प्रकार की तकलीफ होगी, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना करना, यानी कौन सी परिमेय संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, इन सबको। परिमेय संख्याओं की तुलना के लिए हमको ये बस ध्यान रखना है कि दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनमें क्या अंश समान है, क्या उनमें हर समान है, ये दो चीज़ें देखना है। और अगर ये दोनों स्थिति ना हो, यानी कि दोनों असमान हो, तब तीसरी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, यदि अंश समान हो में हम इसको लिख सकते हैं 5/7 और फिर से 5/12, तो यहाँ पर अंश जो है 5 ये दोनों बराबर है, लेकिन हर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी को तुलना करना। दूसरा, हर समान हो, जैसे यहाँ पर मैं इसी को उल्टा कर दूँ 7/5 और 12/5, तो ऐसी स्थिति में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, ये दोनों चीज़ों को जानना है। तो इन दोनों में आप देखें, सबसे पहले तो अगर हर समान है अब तो सीधे सीधे अंश को देखना, जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा, और जिसका अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा होगा। अगर हर समान है तो बहुत ही इजी है, हर समान होने पर सीधे सीधे हम अंश को देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें अंश की बात करें, जब अंश समान हो तो ऐसी स्थिति में जिसका हर बड़ा है वो परिमेय संख्या छोटा होगा, और जिसका हर छोटा है वो परिमेय संख्या बड़ा होगा, यानी जस्ट अपोजिट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। हर समान हो तो तुलना करना आसान है, जो बड़ा है हर वो परिमेय संख्या बड़ा है, जिसका हर छोटा है अंश छोटा है वो परिमेय संख्या छोटा है। जबकि अंश समान होने की स्थिति में जिसका हर छोटा है वो परिमेय संख्या बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा है वो परिमेय संख्या छोटा होगा। तीसरी स्थिति, दोनों ही असमान हो, तो ऐसी स्थिति में हमको हर में जो भी संख्या हो उनको समान करना पड़ेगा पहले। जब हर समान हो, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर इन दोनों में हर समान हो तो तुलना करना आसान है, तो यहाँ पर भी जब दोनों ही असमान हो, अलग अलग रहे, तब हमको क्या करना है, हर को समान करना है। दो या दो से ज़्यादा भी संख्याएं हो जिनको हम आपस में तुलना करना हो, आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमाना हो, तो हमको हर को समान करना पड़ेगा, तब हम उनका तुलना आसानी से कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हर समान कैसे करेंगे। देखिए, तुलना करने के लिए हमने यहाँ पर दो परिमेय संख्या लिया है, एक है ऋण 4/7, दूसरा है ऋण 5/3। इसमें हमको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा है।
या कौन सा छोटा है, जो भी हमको तुलना करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हर को देखिए ये 7 और 3 अलग अलग है, इनको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, हर समान करने पर इनका नया वैल्यू निकलेगा। तो हर समान करने के लिए सबसे पहले 7 और 3 का आप चाहें तो पहले तो लघुत्तम निकाल दीजिए, या तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तिर्यक गुणा किस तरह से करेंगे बताऊंगा, पहले लघुत्तम निकालें। तो लघुत्तम के लिए 3 से निकालेंगे तो 7 10 का 10, ये 1, और यहाँ पर 7 से निकालेंगे तो ये 1 और ये 1, तो इस तरह से 3 गुणित 7 बराबर 7 या 21, ये लघुत्तम निकला। तो ये लघुत्तम क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको दोनों का जब हर समान करेंगे तो वो आना चाहिए 21, इसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका हमको स्पष्ट नहीं होगा कि कैसे हम हर को समान करें। तो उसके लिए एक तरीका है लघुत्तम निकालें, और अब हमारा ये टारगेट हो जाएगा कि समान तो करें लेकिन क्या लाएं, तो हमको लाना है 21। तो यहाँ पर है ऋण 4/7 बराबर हमको 21 लेके आना है। तो ऋण 4/7 में हम 7 में क्या गुणा करेंगे, 3 का, तो 21 आ जाएगा। नीचे 3 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण 4 तिया 12, 7 तिया 21। उसी तरह से दूसरी संख्या है ऋण 5/3, यहाँ पर भी हमको ऋण 5 के साथ 3 में 21 लाने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 7 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया आपके पास 7 पंचे 35, ऋण 35 और 7 तिया 21। अब देखें इन दोनों का नया वैल्यू हमको मिल गया, ऋण 12/21, ऋण 35/21, जिसमें दोनों का हर बिल्कुल समान है। और अब आप दोनों में तुलना कर सकते हैं 12 और 35, ऋण 12 और ऋण 35 में कौन सा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ऋण 12 जो है ये बड़ा होगा, क्योंकि ऋण है, इसलिए ऋण 12/21 ये बड़ा होगा, ऋण 35/21 छोटा होगा। अगर ये सिर्फ धन होता, धन 12 होता, धन 35 होता, तो ऐसी स्थिति में 35 जो है वो बड़ा होता 12 की तुलना में। तो अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया है। तुलना करने के लिए हमको हर का और अंश का आकलन करना है। अगर उनमें से कोई भी समान है तो अच्छी बात, समान नहीं है तो हमको पहले हर का समान करना पड़ेगा और उसके बाद हम ये तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब छोटा है बड़ा है या आरोही क्रम में जमाना आप सबको इजीली आ जाएगा, आपसे प्रैक्टिस करके देखें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न अब हल करके देखते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सब तो हल नहीं कर सकते। अधिकांश प्रश्न जैसे पहला और दूसरा, पहले में है संख्या रेखा पर निरूपित करना, दूसरा में है संख्या रेखा में निरूपित करके बताना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तीसरे में खाली स्थान दिया है जिसमें छोटा है बड़ा है या बराबर का चिन्ह आपको भरना है, चौथे में और पाँचवें में कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है ये बताना है, दो परिमेय संख्या दी हुई हैं उनमें से, छठवां और सातवां में आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बनाना है। तो ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर दर्शाना और तुलना करना मैं बता चुका हूँ। आठवां प्रश्न सत्य असत्य है, तो मैं समय भी बचेगा और इसी से आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। मैं तीसरा और आठवां बताता हूँ जिसमें खाली स्थान और सत्य असत्य के प्रश्न हैं। तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों को उचित चिन्हों बड़ा है बराबर या छोटा है से भरिए, ये प्रश्न दिया है। जैसे यहाँ पर 3/2 5/4 के बीच में क्या चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। तुलना करने के लिए आपको देखना है कि क्या हर समान है क्या अंश समान है, और अगर दोनों ही समान नहीं है तो आपको हर समान करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप देखें ये 3/2 ये 5/4, नीचे हर में एक में है 2 और दूसरे में है 4, 2 और 4 का जब लघुत्तम निकालेंगे 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 1 1, यानी 2 गुणित 2 ये 4 आपके पास लघुत्तम है। इनका जब हर समान करेंगे तो इसको तो 4 करना है और ये 4 ऑलरेडी है, इसको 4 करने के लिए आपको ऊपर नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आया 6/4 और वहाँ पर दिया है 5/4, तो अंतर स्पष्ट है। कौन सा बड़ा है, 6/4 बड़ा है, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा बड़ा है का। इसके बाद दूसरा देखें ऋण 6/8 ऋण 2/5, यहाँ पर भी ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है, और हर में है 8 और 5। इसमें भी हमको वही काम करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना है। छोटी संख्या 5 से निकालते हैं, ये 8 10 का 10, ये 1
8 को निकालने के लिए डायरेक्ट 8 से निकाल दीजिए, या 2 करके 4 करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बारी बारी से भी करेंगे तो आखिर 8 से निकालेंगे। तो मैं सीधे सीधे ऐसा कर देता हूँ, और 5 गुणित 8 ये हो गया 40, यानी 40 करना है। तो 40 करने के लिए जाहिर सी बात है इसमें 5 का गुणा होगा और उसमें 8 का गुणा होगा। तो पहली वाली संख्या में 5 का गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, ऋण 30 बटे 5 अट्ठे 40, और दूसरी साइड 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16, ऋण 16 बटे 8 पंचे 40। यहाँ हमने 8 का गुणा किया, यहाँ 5 का गुणा किया, हर समान हो गया। अब देखें इधर ऋण 30 इधर ऋण 16, तो आपको अंतर स्पष्ट है। चूँकि ऋणात्मक है तो ऋण में जो संख्या बड़ी है वो छोटी होगी, तो ऋण 30 छोटी होगी 16 से। ठीक है, ऋण 30 छोटी है 16 से, तो यहाँ पर छोटी है का चिन्ह लगा दीजिए। फिर उसके बाद तीसरा सवाल में 1 बटे ऋण 2 ऋण 9 बटे 18, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, किसी का भी हर समान नहीं है, अंश समान नहीं है, लेकिन हर को समान करना आसान है। यहाँ ऋण 2 है, यहाँ 18 है, अगर हम इसमें ऊपर और नीचे 9 का गुणा कर दें, ऋण 9 का गुणा करें, ठीक है, ऋण 9 का गुणा करें तो ये क्या बन जाएगा, ऋण ऊपर 9 और नीचे ऋण 9 दूनी धन 18, इस तरह से बनेगा ऋण 9 बटे 18, क्योंकि हम यहाँ पर ऋण 9 का गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक का ही गुणा होगा, मान लीजिए ऋण 9 बटे 18। तो ऐसी स्थिति में देखें ऋण 9 बटे 18 यहाँ पर भी आया, ऋण 9 बटे 18 यहाँ पर भी आया, तो ये ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, ये है बराबर, तो ये बराबर का चिन्ह है। चौथा देखें ऋण 15 बटे ऋण 7 3 बटे 7, तो यहाँ पर हर ये ऋण 7 है और ये धन 7 है, थोड़ा सा अंतर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ऊपर और नीचे दोनों में ऋण दिया है। ऐसी स्थिति में जब हम दो संख्या वहाँ पर ऊपर में और नीचे में दो संख्याएं हैं और दोनों ऋणात्मक है, उनको आप काट सकते हैं, दोनों धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। चूँकि ऋण ऋण धन होता है, ऊपर भी ऋण है नीचे भी ऋण है, आप उनको काट दीजिए। ऋण और ऋण का गुणा, ऋण और ऋण का भाग आप पहले ही देखे हैं, जोड़ना घटाना सब देखें, तो ये सिर्फ बचेगा 15 बटे 7, ऋण ऋण कट जाएगा, 3 बटे 7 यहाँ पर है। तो अब देखिए यह हर आपका एक समान है, और ऐसी स्थिति में तुलना करना इजी है कि ये 15 जो है 3 से बड़ा है, तो हमको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, दोनों में ऋण था इसलिए उसको हटा सकते हैं। ऋण 15 बटे ऋण 7 लिखने के बजाय सिर्फ 15 बटे 7 लिखा जा सकता है। आखिरी प्रश्न है पांचवा, ऋण 10 बटे 3 और यह है ऋण 9। ऋण 9 बटे कुछ नहीं है, मतलब हम एक वहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, हर समान हमको करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए 1 का गुणा किए तो ऋण 10 बटे 3, और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, और ऋण है तो ऋण 27 और 3 एकम 3, तो इस तरह से ये 3 और ये 3 समान हो गया। ये ऋण 10 यहाँ पर ऋण 27। अब अंतर स्पष्ट है कि ये चूँकि ऋणात्मक संख्या है दोनों, इसलिए 10 वाली जो संख्या है वो बड़ी होगी, तो फिर से यहाँ पर बड़ी है का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये खाली स्थान जो भरने का काम था आपने पूरा कर लिया। आपको तुलना करना है और इसमें हर समान करने की भी प्रक्रिया थी, जो कि मैंने अभी एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया। यही सब आपको बाकी जगह छोटा है या बड़ा है, जो वाले सवाल हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, वो सब आपको करना है। अब मैं सीधे लास्ट प्रश्न 8वां प्रश्न बताता हूँ, जिसमें सत्य असत्य बताना है। 8वां प्रश्न जिसमें सत्य असत्य है, जूली ने कुछ कथन लिखकर अपने साथियों से पूछा कि मेरे द्वारा लिखे गए कथन सत्य है या असत्य, जांच करो। इसमें संख्या रेखा से संबंधित पूरे कथन है। परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है, तो ये बात आप समझते हैं। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के लिए भी आपने संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना देखा है, तो हमेशा शून्य के दाहिने ओर राइट साइड धनात्मक संख्याएं होती है और लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर ऋणात्मक। ये धनात्मक है तो ये कौन से साइड होगा, राइट साइड दाहिने ओर, यहाँ बाएं दिया है इसलिए ये असत्य है। दूसरा है परिमेय संख्याएं ऋण 8/3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर कहा गया है और यहाँ पर दिया है ऋण 8/3 और इसका मतलब होता है
8/3 दोनों कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह ऋण है, मैंने पहले भी बताया। तो ये धनात्मक 8/3 हो गया और ये धनात्मक राइट साइड होता है दाहिनी ओर, और ये दाईं लिखा है, बिल्कुल सत्य है। चौथा है, तीसरा है परिमेय संख्या 19/5 ये जो है संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है, जबकि ये ऋणात्मक दिख रहा है। 19/5 का मतलब परिमेय संख्या, चाहे ऊपर का ऋण हो या नीचे का ऋण हो, वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। अगर दोनों ऋण है तो वो तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये बाईं साइड होना चाहिए, जबकि इसमें दाईं ओर स्थित कहा गया है, इसलिए ये भी असत्य हुआ। चौथा है परिमेय संख्याएं 3/4 और ऋण 2/7 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं ओर और बाईं ओर स्थित है। तो दो संख्या बताया है, 3/4 और ऋण 2/7। 3/4 को दाईं ओर कहा गया है और ऋण 2/7 को बाईं ओर कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये धनात्मक है तो दाईं ओर, ये ऋणात्मक है तो इसलिए बाईं ओर होगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुआ। 2.3 में भी कुछ ही क्वेश्चन है और सभी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, जिसको बस आपको समझना है और उनको भी संख्या रेखा के आधार पर या सीधे तुलना करके आपको हल निकालना है। मैं कोई एक बता देता हूँ। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सतीश को अपने घर से शाला पहुँचने में 1/2 घंटे का समय लगता है तथा उसकी बहन को घर से शाला पहुँचने में 90 मिनट का समय लगता है। बताइए घर से शाला पहुँचने में किसको ज़्यादा समय लगता है। तो देखें यहाँ पर दोनों का समय दिया हुआ है घर से शाला आने का। सतीश का है 1/2 घंटे और उसकी बहन का है 90 मिनट। तो तुलना करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। उसके लिए हमको चाहिए कि दोनों का जो माप है वो एक समान हो। जैसे पहला वाला का आंसर दिया है उसने घंटे में, दूसरे को दिया है मिनट में, तो या तो दोनों को घंटे में बदल लें या दोनों को मिनट में, तो तुलना करना आसान होगा। तो देखते हैं, दोनों को लिख दिया हूँ। सतीश को लगा समय बराबर 1/2 घंटे, उसकी बहन को लगा समय 60 मिनट। अब दोनों को बराबर करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं कैसे बराबर करें। तो सबसे पहले तो इसको ये जो परिमेय संख्या है ये मिश्र है, मिश्र रूप में, इसको भी हम सामान्य भिन्न में बदल सकते हैं। तो 2 एकम 2 तरीका यही होता है भिन्न में बदलने का। इसमें हम गुणा करें 2 एकम 2 और ऊपर को जोड़ दें, यानी 3/2 घंटे। और उसी तरह से 60 मिनट को भी घंटे में बदलने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमको बदलना है, सॉरी यहाँ 90 दिया हुआ है, 90 मिनट दिया हुआ है, तो इसको मिनट को घंटे में बदलना है। तो और हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ 90/60 अगर कर दें तो ये घंटे में परिवर्तित हो सकता है। उसको हल करने के लिए 0 से 0 कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ये भी 3/2 घंटे। ठीक है, स्पष्ट समझ में आया। सतीश को लगा समय 1/2 घंटे को हम ये भिन्न जो है मिश्र भिन्न में है, सामान्य भिन्न बदले तो 2 एकम 2 और ऊपर 1 जुड़ गया, 2 और 1 3/2 घंटे। उसकी बहन को लगा समय 90 मिनट, इसको भी हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिए, तो 90/60, 0 से 0 कटा, 9 और 6 को हमने 3 से काटा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऊपर 3 नीचे 2, 3/2 घंटे। तो अब देखें तो ये दोनों का वैल्यू एकदम सेम लग रहा है, दोनों बराबर है, अर्थात कोई पहले नहीं पहुंचा कोई बाद में नहीं पहुंचा, दोनों को समान समय लगा, बस उसी को आपको लिख दीजिए। अतः घर से शाला पहुंचने में दोनों को समान समय लगता है, क्योंकि दोनों का जो समय है जब उसको हमने कंपेयर किया तो दोनों एक समान आया। तो बिल्कुल इजी है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलता है। पूर्व दिशा की ओर 9/2 किलोमीटर चलने के पश्चात उसे ध्यान आता है कि वह तो आगे निकल आया, तब वह वापस पश्चिम दिशा में 1/2 किलोमीटर चलता है। संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताइए वह भी अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो संख्या रेखा का उपयोग करना है और ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका उपयोग करके आपको हल करना है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले 9/2 जो दिया है इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसलिए आपको इसको मिश्र रूप में बदलना पड़ेगा
और 2 से जब भाग देंगे 9 को तो ये जाएगा 2 चौक 8, शेष बचेगा 1। तो इस तरह से ये कहलाएगा 4 सही 1/2। भागफल को सामने लिखे, शेषफल ऊपर, और ये जिसे भाग देना था 2 वो नीचे। अब हमको संख्या रेखा बनाना है और उसमें ये दिखाना है कि 4 सही 1/2 यानी 9/2 कहाँ पर है, और फिर उससे हमको 1/2 वापस आना पड़ेगा, जिससे पता चल जाएगा कि लास्ट में वो कितने दूरी पर था। तो ये संख्या रेखा बना दिए हमने। 4 सही 1/2 यानी 4 और 5 के बीच होगा, इसलिए एक लंबा संख्या रेखा जिसमें 0 के बाद 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा आगे बढ़ा के 6 दे दिया। अब 4 सही 1/2, तो ये तो 4 हो गया। अब उसके बाद 1/2 यानी इसको 2 भाग में बांटना है, तो 20 से बांट देते हैं। ये 1 और ये 2, ठीक, ये 1/2 और ये 2/2, ठीक। इस तरह से ये बट गया। अब टोटल चाहे नंबर भी काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है हर भाग को 2 भाग में बांटना है। ये 0, ये 1/2, ये हो जाएगा 1/1 यानी 1, ये हो जाएगा 1 सही 1/2 और ये 2/2। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 सही 1/2, फिर ये 3, यहाँ पर फिर से 2 भाग बांटे तो 3 सही 1/2 और ये 4 सही 1/2। टोटल नंबर देखें तो यहाँ से जो टोटल भाग बटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी ये 4 सही 1/2 यानी 9/2। हम यहाँ पर लास्ट में रितेश जब आगे बढ़ा चलते चलते तो वो 0 से लेकर यहाँ से चलने स्टार्ट किया, यहाँ पर 0 उसका घर है और वो पहुँचा यहाँ पर 4 सही 1/2 में। फिर उसको जब पता चला कि वो ज़्यादा दूर आ गया है तो 1/2 किलोमीटर वो वापस गया, यानी यहाँ से वो वापस आया। ये 4 है, ये 4 सही 1/2 है, यानी 1/2 किलोमीटर इतनी दूरी है। तो 1/2 किलोमीटर को हम कम कर दें तो वो कहाँ पर आया 4। 4 का मतलब क्या है आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 का मतलब है 8/2 मतलब 4। 8/2 का मतलब 4 है, 2 भाग में बांट रहे ना, तो ये 8/2। यहाँ पर टोटल कितना कदम हो जाएगा 8 कदम, और हर को 2 भाग में बांट रहे हैं, जैसे यहाँ पर है तो 2 कर दें या ना भी करें, हम बस इतना स्पष्ट है 4 से 1/2 में गए, अब आधा किलोमीटर वो वापस आया, यानी कहाँ पर आया 4 में। बस आंसर आपको लिख देना है। अतः वह अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न था। इसी तरह से चौथा प्रश्न भी आपका बनेगा और इसके साथ प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होगा, उसके साथ ही ये अध्याय भी कंप्लीट होगा। तो बच्चों आप लोग को उससे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए, जिससे पूरे प्रश्न पूरे सवाल आसानी से बनते जाएंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बच्चों।